नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है मोटरसाइकिल की हेडलाइट के कनेक्शन को एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के ऊपर। आप चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसकी जो हेडलाइट है उसके कनेक्शन डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करने के ऊपर। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा हेडलाइट के कनेक्शन को एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के ऊपर, जिसमें से एक तरीके में हम इसकी जो फ्रंट फेयरिंग और हेडलाइट है उसे ओपन किए बिना ही इसके जो कनेक्शन है उसे एसी टू डीसी में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरी जो तरीका है उसमें हम इसके जो फ्रंट फेयरिंग और हेडलाइट है उसे ओपन करने के बाद इसके जो कनेक्शन है उसे एसी टू डीसी में कन्वर्ट करेंगे। मैं जो ये प्रोसेस आपको दिखाने जा रहा हूँ ये पल्सर 150 पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आपके पास चाहे किसी भी ब्रांड की मोटरसाइकिल हो, सभी के लिए ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। पहले तरीके के लिए आपको अपनी मोटरसाइकिल के साइड पैनल और सीट को जो वो रिमूव कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी मोटरसाइकिल के रेगुलेटर रेक्टिफायर को ढूंढ लेना है, जिसे हम आरआर यूनिट भी बोलते हैं। तो हो सकता है कि आपकी मोटरसाइकिल में ये इस जगह पे हो या कहीं पे बैक पे लगी हो। तो मेरे केस में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बैटरी के साइड पे लगा हुआ है। आपको इसमें से जो इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉकेट है, आपको इस सॉकेट के ऊपर ही मॉडिफिकेशन करनी है। तो इस सॉकेट को पहले आपको ओपन कर लेना है, और ये रही हमारी रेगुलेटर रेक्टिफायर की सॉकेट। इसके साथ आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, आपको इसे फिलहाल के लिए साइड पे रख दें। और ये जो सॉकेट है ये जाती है हमारी सीधी वायर हार्नेस पे, हमें इसमें ही मॉडिफिकेशन करनी है। तो मैं आपको इसे थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। आपको जो इस सॉकेट में एक येलो वायर को ढूंढना है। आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ में एक येलो वायर लगी हुई है, एक और यहाँ पे येलो वायर आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो येलो वायर है इसमें एक रेड स्ट्राइप लगी हुई है। तो ये जो येलो वायर रेड स्ट्राइप वाली है ये आती है हमारी मैग्नेट से। ये मैग्नेट से जो भी करंट हमारा प्रोड्यूस होता है एसी करंट, वो इस रेगुलेटर रेक्टिफायर में आता है, और यहाँ से ये जो रेगुलेटर रेक्टिफायर है इससे करंट को जो रेगुलेट करके इस वायर में, येलो वाली वायर में देता है। और यही जो वायर है वो आगे हमारे सॉकेट में लेके जाती है। वहाँ पे हम जैसे ही अपना हेडलाइट का स्विच जो ऑन करते हैं, बाद में ये एसी करंट जो है वो हमारे हेडलाइट तक चला जाता है। तो हो सकता है कि आपकी मोटरसाइकिल में इसका जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन ज़्यादातर मोटरसाइकिल में जो है वो इसका कलर येलो ही होता है। और अगर आपको इसे पहचानना भी हो तो यहाँ पे आपको अपनी जो मैग्नेट से आने वाली वायर्स हैं उनका कलर चेक करना है। तो मेरे केस में ये जो तीन वायर्स हैं ये मैग्नेट से आती हैं, और एक जो ये वायर है ये नेगेटिव की है, और ये जो दो वायर्स हैं ये हमारी रेगुलेट होकर के जो वो आउटपुट मिलती है यहाँ से रेगुलेटर से। तो इसमें एक वाइट वायर है, इसमें हमें डीसी करंट मिलता है, और ये जो हमारी येलो वायर है इसमें एसी करंट मिलता है। तो हमें जो मॉडिफिकेशन करनी है वो इस येलो वायर के साथ ही करनी है। तो हमें बस इतना करना है कि इस येलो वायर को इस सॉकेट से निकाल लेना है। और इस सॉकेट से निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थिम्बल वगैरह लगे हुए हैं अंदर की तरफ। तो इस थिम्बल को आपको ओपन करना है। इसके लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद लेनी है, और स्क्रू ड्राइवर को इस तरह से अंदर डालना है, और इसमें एक लॉक लगा रहता है प्लास्टिक का, उसे पुश करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं येलो वायर जो हमारी बाहर निकल चुकी है, और जो लॉक है वो उसके ऊपर नहीं होता है, हमारा इस सॉकेट के अंदर में ही यहाँ पे एक प्लास्टिक का लॉक लगा रहता है। ये आप देख सकते हैं उभरा हुआ पार्ट बाहर पे निकला हुआ है। तो ये इस तरह से लगा रहता है, और आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे पुश करना होता है, और उसके बाद में आपकी जो वायर है वो बाहर निकल जाती है। तो हमें इस वायर के साथ ही मॉडिफिकेशन करनी है, और इस सॉकेट को जो है वो आप अपने रेगुलेटर रेक्टिफायर के सॉकेट के साथ लगा सकते हैं। इसमें अब आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो येलो वायर है यही हमारा जो हेडलाइट है उसके लिए यहाँ से करंट लेके जाती थी। तो इसमें हमें अब एक वायर कनेक्ट करनी है, जो वायर हमें यहाँ पर अपनी जो मोटरसाइकिल की जैसे हम की ऑन करते हैं तो उसके बाद में हमारी मोटरसाइकिल में एक वायर होती है जिसमें बैटरी का जो डीसी करंट है वो पॉजिटिव करंट है जो वो आता है। तो वो मेरी मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग जो वो ब्राउन वायर है, और हो सकता है कि आपकी मोटरसाइकिल में उसका कलर कुछ और हो, तो वो आप अपनी मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग देख लें। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी मोटरसाइकिल में आपको जैसे हमारा ब्रेक लाइट का स्विच होता है, या जो हमारी फ्लैशर होती है, इंडिकेटर के फ्लैशर होते हैं, उसमें भी आपको सेम कलर की वायर देखने को मिलेगी। तो मेरे केस में वो ब्राउन वायर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साइड में ये मेरा यहाँ पे ब्रेक स्विच है, और ब्रेक स्विच में भी यहाँ पे दो वायर्स देखते हैं आप, एक यहाँ पे ब्लू वायर है और एक ये ब्राउन वायर है। तो इस ब्राउन वायर में ही मेरे को जो है वो पॉजिटिव करंट मिलता है। तो इस ब्राउन वायर को मैं जो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, और मैं आपको यहाँ पे चेक भी करवा देता हूँ कि मेरी इस ब्राउन वायर में 12 वोल्ट्स जो बैटरी की मतलब वोल्टेज है वो आती है या नहीं, और वो भी आएगी कब, जब हम अपनी की को जो वो ऑन पोजीशन पे करेंगे। तो इसके लिए मैं एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर को जो वो 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर दिया है, और इसकी एक जो प्रोब है वो हम इस ब्राउन वायर में लगाएंगे। तो मैंने इस तरह से इसे लगा दिया, और ये जो दूसरी वायर है इसे हम बॉडी पे कहीं पे भी टच करेंगे
चाहे आप अपनी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में इसमें लगा दें। तो ये देखिए यहाँ पे अभी कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। अब मैं अपनी मोटरसाइकिल की जो की है उसे ऑन पोजीशन पे कर दूंगा। तो अभी हम इसकी जो दोबारा से रीडिंग लेंगे। अभी हमारी जो की है वो ऑन पोजीशन पे है और अब इस वायर में जो है वो हमें बैटरी की वोल्टेज सप्लाई मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी इसमें जो है वो रीडिंग आना शुरू हो चुकी है। इस वक्त 11.72 वोल्ट इसमें दिखा रहा है। तो इसका मतलब हमारी इस ब्राउन वायर में ही जो बैटरी का डीसी करंट है वो आता है। तो हमें अब एक वायर का पीस लेना है और इस ब्राउन वायर के साथ में इस येलो वायर को हमें कनेक्ट कर देना है। आपको जो वायर का पीस लेना है वो कम से कम 0.5 mm का हो। आप चाहे तो 1 mm का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने केस में एक यहाँ पे 0.5 mm का यूज़ कर रहा हूँ और इस वायर को एक साइड से आपको इस ब्राउन वायर वाली वायर में लगाना है। देन आपको इसे इस तरह से फोल्ड करके बाहर को निकाल लें। आपको इतना ही छीलना है कि ये इस सॉकेट के पूरी हाइट तक हो। अगर इससे बाहर निकलेगा तो ये बॉडी के साथ टच हो सकता है। और देन इसकी जो ये सॉकेट है आपको अच्छी तरह से लगा देनी है। ये देखिए, आप चाहें तो इस सॉकेट को वापस अपनी पोजीशन पे भी लगा सकते हैं। और उसके बाद में ये जो दूसरा एंड है, इस दूसरे एंड को हमें इस येलो वायर के साथ में कनेक्ट कर देना है। आपको इस वायर को अच्छी तरह से कनेक्ट करना है और उसके बाद में से जो वो आपको टेप लगा देनी है। टेपिंग आपको बहुत ही अच्छी तरह से करनी पड़ेगी क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि ये कहीं पे भी वायर जो है वो शॉर्ट सर्किट करे, क्योंकि अब इसमें जो वो बैटरी की जो 12 वोल्ट है उसकी सप्लाई आ जाएगी जैसे ही हम की ऑन करेंगे। अब आप इस वायर को भी कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस वायर को जो है लंबा लिया है थोड़ा। तो आपको इस वायर को इधर कहीं पे भी आप चाहें तो एक जिप टाई के साथ भी यहाँ पे साइड में लगा सकते हैं। अब हम अपनी मोटरसाइकिल को जो वो चेक करेंगे कि हमारी जो ये मॉडिफिकेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रही है या नहीं। तो अभी मैं अपनी मोटरसाइकिल की जो की है वो ऑन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि इसमें जो बैटरी की पावर है वो आ रही है। और यहाँ पे हम अपने जो हेडलाइट का स्विच है उसे भी ऑन करेंगे। तो अभी यहाँ पे मीटर में कोई भी लाइट नहीं जल रही है क्योंकि इसके जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी जो हेडलाइट है वो जल रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट है वो अच्छी तरह से जल रही है और जो पार्किंग लाइट बल्ब्स हैं वो भी अच्छी तरह से जल रहे हैं। अभी मैं इसकी जो स्विच है वो बंद कर रहा हूँ। तो ये देखिए, और दोबारा से मैं ऑन करता हूँ। तो ये देखिए, जो हमारी हेडलाइट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जल रही है। अब इसकी जो लाइट है वो लाइट की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम इसलिए है क्योंकि जो हमारा टेल लाइट का जो बल्ब है वो भी इसमें स्टॉक बल्ब लगा हुआ है और वो पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो मॉडिफिकेशन है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सक्सेस हो चुकी है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जिसमें हम अपने मोटरसाइकिल के फ्रंट फेयरिंग और हेडलाइट को जो वो ओपन करके इसके जो कनेक्शन है उसे एसी से डीसी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि आपको इसकी जो फ्रंट फेयरिंग है वो कैसे ओपन करनी है। ज़्यादातर आप लोगों को जो है ये मालूम रहता ही है कि इसे किस तरह से ओपन करें। और अगर आपको फिर भी देखना है तो मेरी एक स्पीडोमीटर केस के ऊपर जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि इस फेयरिंग को किस तरह से ओपन किया जाता है। तो वो मैं जल्दी से इस फेयरिंग को ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे उस कंट्रोल स्विच के सॉकेट को ढूंढना है जिसमें आपका हेडलाइट का जो बटन है वो लगा रहता है। तो मेरे केस में ये राइट साइड पे है। तो ये राइट साइड के कंट्रोल स्विच से वायर आ रही है, मैं इसे फॉलो करूँगा और आप देख सकते हैं कि इसका जो ये सॉकेट है वो ये रहा। और इसमें भी हम जो वो येलो वायर ढूंढेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो येलो वायर है वही यहाँ पे एसी की सप्लाई लेके आती है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे येलो वायर लगी हुई है। एक और यहाँ पे येलो वायर आप देख सकते हैं, लेकिन ये इसमें हल्की सी जो ब्लू कलर की स्ट्राइप लगी हुई है। तो ये हमारी जाती है दूसरे स्विच में, कंट्रोल स्विच में, जहाँ पे हमारी हाई और लो बीम के लिए हम जो बटन दबाते हैं वो यहीं से सप्लाई जाती है। तो इसे आपको नहीं छेड़ना है। जो भी आपको करना है वो इस बिल्कुल जो प्योर येलो वायर है इसमें करना है। तो इसे जो है वो यहाँ पे आप एसी से जो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके रहते हैं। चाहे आप इस वायर को यहाँ से काट दें और उस वायर को जो वो डायरेक्ट किसी बैटरी से सप्लाई दे दें, या फिर आप इस वायर को बिल्कुल ही यहाँ से निकाल दें और उसके बाद इस जगह पे बैटरी की सप्लाई दे दें।
लेकिन मैं आपको एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप इस कपलर को ओपन कर लें और ये जो वायर आ रही है ये बिल्कुल नीचे की तरफ से आ रही है, मतलब हमारी जो सप्लाई आ रही है वो यहाँ से होते हुए आ रही है। तो इस कपलर को आपको कुछ नहीं करना है। ये जो कपलर है हमारा, ये जो वायर देख रहे हैं आप, ये आ रही है हमारे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा स्विच है ऊपर में और यहाँ से ही ये वायर आ रही है। तो इसी वायर में यहाँ पे ये इसका सॉकेट देख रहे हैं आप। तो इस सॉकेट में आपको जो येलो वायर है वो पहले बाहर निकाल लेनी है। तो मेरे केस में ये बिल्कुल सेंटर में है, ये बिल्कुल सेंटर में लगी हुई है। तो मैं इसे बाहर निकाल लूँगा और इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इस वायर को जो वो बाहर निकाल लिया हुआ है और इस वायर के ऊपर में ये देखिए बिल्कुल एक हल्की सी जो पिन लगी रहती है, ये आप अगर देख पा रहे हो, थोड़ा मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल उभरा हुआ जो पार्ट है, तो यही अंदर में एक लॉक का काम करता है। जैसे हम इसे अंदर में लगा देते हैं तो ये इस तरह से प्लास्टिक को पकड़ लेता है और बाहर नहीं आता है। तो हमें जो वो एक पतला सा स्क्रू ड्राइवर लेना है, या आप इस तरह की पिन भी ले सकते हैं और इस लॉक को इस तरह से अंदर की तरफ को दबा देना है और बाहर को इसे वायर को खींच लेना है। और इसके बाद आप अपना जो कपलर है, जो ये सॉकेट है, इसे अच्छी तरह से इस तरह से दोबारा से लगा दे। आपको अब इस सॉकेट में और कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है। अब हम जस्ट इस वायर में जो है वो एक वायर का पीस लेंगे और जैसे मैंने पहले भी इस वायर को, जो हमारी येलो वायर थी, उसे कनेक्ट किया था ब्राउन वायर के साथ, क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल में ब्राउन वायर में ही जो बैटरी का सप्लाई आती है डीसी की, खास करके जब हम की को ऑन करते हैं। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही रहता है कि आप जो अपने मोटरसाइकिल का जो इग्निशन स्विच है उसे ढूंढ लें और इग्निशन स्विच में ही इस वायर का जो कनेक्शन करें। तो मेरे केस में आप देख सकते हैं कि ये रहा इग्निशन स्विच और यहाँ पे ब्राउन वायर ये रही। तो इसमें मैं अब जो कनेक्शन कर दूंगा। और ये जो दूसरा पार्ट है, इस वायर का दूसरा एंड है, अब इस वायर के एंड को हम इस येलो वायर के साथ जोड़ देंगे और इसे अच्छी तरह से टेप कर लेना है आपको, ताकि ये जो है वो कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट का कारण ना बने। तो अभी के लिए मैं इसे जो वो टेप नहीं कर रहा हूँ और अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारी जो हमने मॉडिफिकेशन की है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं। हमारी जो हेडलाइट की पावर है वो एसी से डीसी में कन्वर्ट हो चुकी है या नहीं। तो अभी मैं जो की को ऑन पोजीशन पे कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इसकी बैटरी की पावर आ रही है। और इसके बाद में हम जो इसके हेडलाइट का स्विच है वो मैंने ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो हेडलाइट है वो अच्छी तरह से जल रही है। और ये देखिए, मैंने इसका जो हेडलाइट का स्विच बंद किया और पार्किंग की लाइट जल रही है और दोबारा से मैंने इसे ऑन कर दिया। अब मैं इसकी जो हाई बीम है वो हमारी जो वो हाई बीम जल रही है, अभी मैं इसमें लो बीम में करता हूँ। तो ये देखिए, ये लो बीम में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी मोटरसाइकिल के जो हेडलाइट का कनेक्शन है उसे एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आपकी मोटरसाइकिल का जो ये हेडलाइट का बटन है ये अलग कंट्रोल स्विच में लगा हुआ है और इसके जो हाई लो बीम का और जो पासिंग का बटन है वो अलग कंट्रोल स्विच में लगा हुआ है, तो आपको जो एक फर्दर मॉडिफिकेशन इसमें करनी पड़ेगी। नहीं तो आपका जो ये पासिंग का स्विच है ये एसी पे ही चलता रहेगा, ये डीसी पे नहीं होगा। और अगर आपकी मोटरसाइकिल में पासिंग स्विच नहीं है तो आप और साथ ही में जो इसके ये बटन्स हैं ये एक ही स्विच में एक ही कंट्रोल स्विच में लगे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका हेडलाइट का जो बटन है वो लगा और यहाँ पे साथ में ही आपका जो हाई लो बीम का बटन लगा हुआ है, तो आपको इस स्टेप को जो वो देखना ज़रूरी नहीं है। तो ये रही हमारी एक कंट्रोल स्विच की सॉकेट जिसमें हमने मॉडिफिकेशन की है। और यहीं से मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाया था कि एक और येलो वायर आप देख रहे हैं, ये येलो वायर यहाँ से कन्वर्ट होके इस स्विच में जा रही है। ये स्विच जो है वो ये जो सॉकेट है ये आ रहा है हमारे दूसरे कंट्रोल स्विच से होते हुए। तो ये देखिए, और यहाँ पे भी आपको एक प्योर येलो वायर देखने को मिल सकती है। ये देखिए, ये बिल्कुल येलो वायर है और पीछे की तरफ से ही यहाँ पे ये येलो वायर आ रही है। ये एक्चुअली येलो वायर जो है वो हमारी इस सेम येलो वायर के साथ में बीच में कहीं पे कनेक्ट की जाती है और इसमें भी एसी पावर की सप्लाई आती है। और जब हम अपना पासिंग का स्विच ऑन करते हैं
चाहे हमारी हेडलाइट का बटन ऑन हो या है ना हो, हम जब जैसे ही अपना पासिंग का स्विच जो बटन है उसे दबाते हैं तो हमारी जो हेडलाइट है वो उसकी हाई बीम जो है वो जलना शुरू हो जाती है। तो वो इसी के कारण होती है। और अगर हम जस्ट इस मॉडिफिकेशन को करके ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारा जो पासिंग का जो हमारी बटन है वो AC पे चलेगा, ना कि DC पे। तो इसे भी DC के ऊपर करने के लिए आपको पहले तो इस सॉकेट को निकाल लेना है। अब ध्यान ये रखना है आपको कि ये जो ऊपर की तरफ से आ रही है हमारा मतलब जो कंट्रोल स्विच का वायरिंग है और इसका जो ये सॉकेट है, इसमें से आपको इस येलो वायर को निकाल लेना है और इस येलो वायर को निकाल के सेम इस जगह पे आपको कनेक्ट कर देना है। जब आप इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो आपका जो पासिंग का स्विच बटन है वो भी आपका DC पे कन्वर्ट हो जाएगा। और इस सॉकेट को आपको ऐसे ही लगा देना है, आपको इसमें और कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इस वायर को निकाल के इसी वायर की तरह इस वायर में आपको कनेक्ट कर देना है। आप यहीं पे इसे कनेक्ट कर सकते हैं और आपका जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से जो मॉडिफिकेशन है उसे ना करें और जो मैंने पहला तरीका बताया अगर उसे आप फॉलो करते हैं तो आपको इस जगह पे मॉडिफिकेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो पहले तरीके के अकॉर्डिंग आप अगर जस्ट एक पीछे जो मॉडिफिकेशन है वो कर देंगे तो आपका जो हाई लो बीम का जो स्विच है वो भी काम प्रॉपर वर्क करेगा और जो आपका पासिंग का जो स्विच है वो भी बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा। आपको उसमें फर्दर कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी मोटरसाइकिल के हेडलाइट के जो कनेक्शन है उन्हें AC से DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी मोटरसाइकिल के जो हेलोजन बल्ब्स हैं उन्हें चेंज करके इनमें जो LED बल्ब्स को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो बैटरी है उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।